यह नासा की एक और सामान्य ब्रीफिंग होनी चाहिए थी, एक साफ सुथरा सुव्यवस्थित लाइव स्ट्रीम जिसका मकसद दुनिया को उस वस्तु के बारे में जानकारी देना था जिसने किसी भी धूमकेतु की अपेक्षा कहीं अधिक दूरी तय की है। लेकिन 19 नवंबर को पहले ही मिनट से कुछ अजीब सा महसूस हुआ। सावधानी से चुने गए शब्दों और शांत आश्वासन भरे लहजे के पीछे कुछ रहस्यमय सा था। वाक्यों के बीच के अंतराल में इसे महसूस किया जा सकता था, मानो वक्ता किसी ऐसे दबाव को दबा रहे हों जिसे हमें महसूस नहीं करना चाहिए था। उन्होंने मिशनों, उपकरणों, अंशांकन, प्रक्रियात्मक देरी के बारे में बात की, लेकिन जो बात हमारे मन में रह गई वह यह नहीं थी कि उन्होंने हमें क्या बताया। क्योंकि जब 3 एटलस जैसा कोई आगंतुक सौरमंडल के पार से आता है जो हमारे बेटे से भी अधिक उम्र का है और अपने साथ एक ऐसा रासायनिक निशान लेकर आता है जो किसी भी परिचित चीज से मेल नहीं खाता, तो आप धुंधली तस्वीरों की स्लाइड शो और बार बार ये कहने की उम्मीद नहीं करते कि सब ठीक है। आप स्पष्टता की उम्मीद करते हैं, आप विस्तार की उम्मीद करते हैं। इसके बजाय हमें वैज्ञानिक शब्दावली में लिपटी हिचकिचाहट, जल्दबाजी में दिए गए अस्वीकरण और पहले से तैयार किए गए जैसे लगने वाले आश्वासन मिले। और जब लाइव स्ट्रीम समाप्त हुई तो उसके बाद छाई खामोशी घटना से भी अधिक भारी लगी, मानो कैमरे के ठीक पीछे कोई भार पड़ा हो, ध्यान आकर्षित होने का इंतजार कर रहा हो। नासा ने ऐसा क्या देखा जो प्रसारण में नहीं दिखाया गया? 20 अंतरिक्ष यानों ने ऐसा डेटा क्यों इकट्ठा किया जो किसी तरह दिखाने के लिए तैयार नहीं था? और सबसे असामान्य विवरण, प्राचीन उत्पत्ति, विचित्र रासायनिक अनुपात, अनसुलझे बल, सुरक्षित और परिचित शब्दों के नीचे दबने से पहले क्षणिक झलक के रूप में ही क्यों प्रकट हुए? आज हम उन अंतरालों, उन विरामों और कहानी के उन हिस्सों की पड़ताल करेंगे जिन्हें नासा ने लाइव स्ट्रीम में शामिल नहीं किया। इस आयोजन की शुरुआत से ही नासा का लहजा अजीब तरह से सतर्क लग रहा था, मानो कोई पतली बर्फ पर चल रहा हो और हर कदम उठाने से पहले उसे नाप तोल कर ले। उन्होंने नए डेटा का खुलासा करने के बजाय अफवाहों का खंडन करते हुए अपनी बात शुरू की और बार बार वही दिलासा देने वाली बात दोहराई। 3 एटलस सिर्फ एक धूमकेतु है, लेकिन उनका यह आग्रह ही असामान्य लगा, मानो असली बातचीत शुरू होने से पहले ही उन्होंने एक ढाल खड़ी कर दी हो। उन्होंने इसमें शामिल सभी उपकरणों की सूची दी। हबल, वेब, लूसी, साइकी, मेवेन, एमआरओ, लगभग 20 अंतरिक्षयान जो कई तरंगदैर्ध्यों में काम करते हैं। ऐसा माना जा रहा था कि हर कोई इस अंतरतारकीय आगंतुक को देख रहा था, लेकिन जो तस्वीरें उन्होंने दिखाईं वे धुंधली दूर से ली गईं और इतनी बारीकी से काटी गई थीं कि उनमें लगभग कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। और उन्होंने इन अनुपस्थित दृश्यों को तर्कों से सही ठहराया। लंबे लंबे दोहराए गए तर्क उपकरण अपनी जगह पर नहीं थे, अंशांकन अधूरा था, कोण आदर्श नहीं थे, डेटा अभी भी संसाधित हो रहा था। औचित्य की एक ऐसी दीवार जो तर्कसंगत लगने के लिए बनाई गई थी लेकिन अजीब तरह से दोहराव वाली थी। ये किसी वैज्ञानिक अपडेट से ज्यादा एक स्क्रिप्ट की तरह लग रहा था। सावधानीपूर्वक लिखा गया, सावधानीपूर्वक प्रस्तुत किया गया और उस एक चीज से सावधानीपूर्वक परहेज किया गया जिसे देखने के लिए दर्शक उत्सुक थे, 3 एटलस का वास्तविक स्वरूप। इसके बजाय हमें आवश्यक विवरणों के इर्द गिर्द एक धीमी गति से आगे बढ़ने का अनुभव मिला, जिससे यह आभास बना रहा कि असली कहानी कहीं फ्रेम के बाहर मौजूद है। जब लगभग 20 अंतरिक्षयान एक ही वस्तु का अवलोकन करते हैं तो आप छवियों, उच्च रिजोल्यूशन कोमा स्पेक्ट्रोग्राफ और बहुकोण तुलनाओं की भरमार की उम्मीद करते हैं। इसके बजाय नासा ने प्रत्येक उपकरण का उल्लेख एक चेकलिस्ट पर मौजूद वस्तुओं की तरह किया, जबकि दावों का समर्थन करने के लिए लगभग कोई दृश्य प्रस्तुत नहीं किया। हबल ने एक धुंधली छवि देखी, वेब ने आणविक संकेतों का पता लगाया, मेवेन ने हाइड्रोजन का पता लगाया, लूसी, साइकी और एमआरओ ने दूर से कुछ झलकियां कैद कीं, लेकिन लाइव स्ट्रीम से जो कुछ भी दिखाया गया वह कुछ धुंधली तस्वीरों और दूर की लकीरों के अलावा कुछ भी नया नहीं था। और उन गायब छवियों का हर जिक्र सावधानी से किया गया, मानो जनता को किसी रहस्योद्घाटन के लिए नहीं बल्कि निराशा के लिए तैयार किया जा रहा हो। उपकरणों को उनकी चरम सीमा तक इस्तेमाल किया गया, अवलोकन आदर्श नहीं थे, डेटा पूरी तरह से डाउनलोड नहीं हुआ था। यह स्पष्टीकरण सीमाओं से नहीं बल्कि चयनात्मक संयम से गढ़ा हुआ प्रतीत होने लगा, क्योंकि सबसे बड़ा रहस्य वस्तु स्वयं नहीं था बल्कि नासा द्वारा प्राप्त किए जाने वाले डेटा के विशाल भंडार के आसपास की चुप्पी थी। एक ऐसी निरंतर चुप्पी जो जानबूझकर की गई प्रतीत होने लगी। कुछ क्षणों के लिए, बस एक पल के लिए, नासा ने उन रासायनिक असामान्यताओं को स्वीकार किया जिन पर ध्यान केंद्रित होना चाहिए था। कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर अपेक्षा से कहीं अधिक था। लोहे की तुलना में निकल की मात्रा बहुत अधिक थी। स्थानीय धूमकेतुओं में धूल का ध्रुवीकरण लगभग कभी नहीं देखा गया था।
इनमें से प्रत्येक विवरण एक गहन, प्राचीन और संभवतः रहस्यमय उत्पत्ति की कहानी की ओर इशारा करता है। यह एक ऐसी खोज है जो अंतरतारकीय पिंडों के बारे में हमारे ज्ञान को पूरी तरह से बदल सकती है। लेकिन इन विसंगतियों की पड़ताल करने के बजाय नासा ने उन्हें ऐसे नज़रअंदाज कर दिया जैसे कोई अंधेरे में किसी खतरनाक सीढ़ी को छोड़ रहा हो। न कोई चार्ट, न कोई ग्राफिक्स, न कोई आगे की जानकारी, बस चुपचाप परिचित सुरक्षित भाषा में वापसी। धूमकेतु ऐसे व्यवहार करते हैं, धूमकेतु वैसे धूल छोड़ते हैं। यह विरोधाभास चौंकाने वाला था। वे उन गुणों का वर्णन कर रहे थे जो लगभग किसी भी धूमकेतु में नहीं पाए जाते, जबकि वे इस बात पर जोर दे रहे थे कि यह अन्य सभी धूमकेतुओं की तरह व्यवहार करता है। और हर अनकही बात के साथ चुप्पी और गहरी होती गई। पूरी ब्रीफिंग के सबसे चौंकाने वाले विवरणों में से एक को धीरे से, जल्दी से और लगभग माफी मांगते हुए कहा गया। 3 एटलस की उत्पत्ति संभवतः सूर्य से भी पुराने तारामंडल से हुई होगी। केवल इसी बात से अनगिनत प्रश्न, निहितार्थ और विश्लेषण उत्पन्न हो जाने चाहिए थे। सौरमंडल से भी पुराने स्थान पर निर्मित एक अंतरिक्ष याक अपने साथ रसायन विज्ञान, संरचना और पथ से जुड़ी कई कहानियां लिए हुए हैं। ऐसी कहानियां जो हमारी पहुंच से परे ब्रह्मांडीय इतिहास के सुराग प्रदान कर सकती हैं। फिर भी नासा ने इस विचार को आगे नहीं बढ़ाया। उन्होंने इसे स्वीकार किया, एक पल के लिए रुके और फिर ऐसे चले गए मानो इस पर देर तक विचार करना एक ऐसा दरवाजा खोल देगा जिससे वे अभी नहीं गुजरना चाहते थे। यह क्षण इतना क्षणिक था कि कई दर्शक इसे पूरी तरह से चूक गए, क्योंकि सावधानीपूर्ण भाषा और सामान्य स्थिति में त्वरित वापसी के कारण यह पूरी तरह से दब गया था। लेकिन अगर उस वस्तु का मूल तंत्र सूर्य से भी पुराना है तो उसके रहस्य भी उतने ही पुराने हैं, और इसे अनदेखा करना किसी भी डेटा की कमी से कहीं अधिक तीव्र मौन है। एक और महत्वपूर्ण जानकारी नासा की नज़र से छूट गई। 3 नेत्रों वाले एटलस धूमकेतु पर लगने वाले सूक्ष्म गैर गुरुत्वाकर्षण बल। गैस उत्सर्जन के कारण धूमकेतु इन बलों का अनुभव कर सकते हैं, लेकिन प्रत्येक धूमकेतु का व्यवहार अलग होता है और ये भिन्नताएं ही उसकी संरचना, घूर्णन, संघटन और ऊष्मीय गतिशीलता को प्रकट करती हैं। लेकिन नासा ने जो बयान दिया वह नरम और लगभग उपेक्षापूर्ण था, मानो 3 नेत्रों वाले एटलस धूमकेतु पर लगने वाले बल इतने सामान्य हों कि उन पर ध्यान देने की आवश्यकता ही न हो। लेकिन लाइव स्ट्रीम के लहजे से ही यह आत्मविश्वास झलक रहा था। अगर डेटा सामान्य था तो उसे दिखाने से क्यों बचा गया, संदर्भ दिए बिना बलों का जिक्र क्यों किया गया, कैलिब्रेशन की ज़रूरतों के बारे में ऐसे क्यों बात की गई मानो ज़रा बारीकी से देखने से ही अनचाहे निष्कर्ष निकल सकते हों। जब किसी दूसरे तारामंडल से कोई वस्तु ऐसे बलों के अधीन गति करती है जिन्हें हम पूरी तरह से मॉडल नहीं कर सकते, तो यह कोई सामान्य बात नहीं है, ये एक अभूतपूर्व घटना है। लेकिन नासा का इस मामले से बर्ताव ऐसा लगा मानो किसी ने स्पॉटलाइट को तब तक मंद कर दिया हो जब तक कि कोई यह न देख पाए कि उसके नीचे क्या है। नासा ने स्पष्ट किया कि लगभग 20 मिशनों ने 3 एटलस अंतरिक्ष यानों का दृश्य, स्पेक्ट्रल और थर्मल डेटा एकत्र किया, लेकिन लाइव स्ट्रीम में सबसे कम जानकारी देने वाले कुछ ही फ्रेम चुने गए। यहाँ 2 धुंधली तस्वीरें, वहाँ हल्की धुंध, मानो लक्ष्य रोशनी नहीं बल्कि डेटा को सुरक्षित रखना था। उन्होंने दावा किया कि कुछ अंतरिक्ष यानों को चकाचौंध, अजीब कोण, संतृप्ति संबंधी समस्याएं और अंशांकन संबंधी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन उन सभी अस्वीकरणों को एक साथ रखने से एक अजीब पैटर्न बनने लगा, एक ऐसा पैटर्न जो वैज्ञानिक सावधानी से कम और जनता और सच्चाई के बीच धीरे से रखे गए पर्दे जैसा अधिक प्रतीत होता था। अगर तस्वीरें सच होती तो, अगर ये साधारण होते तो उन्हें दिखा देते, अगर ये उलझन भरे होते तो समझा देते। चुप्पी तभी मायने रखती है जब दृश्य कोई ऐसी कहानी बयां कर रहे हों जिसे वे अभी साझा करने को तैयार नहीं हैं। और इतनी शक्तिशाली कहानी इसलिए नहीं छिपती क्योंकि वह उबाऊ है, वह इसलिए छिपती है क्योंकि वह हलचल पैदा करती है। जैसे जैसे ब्रीफिंग अपने अंतिम क्षणों के करीब पहुंची, पैटर्न स्पष्ट होता गया। आकार से संबंधित प्रश्न नरम पड़ गए, आंतरिक संरचना से संबंधित प्रश्न अनिश्चितता में विलीन हो गए। धूल के असामान्य व्यवहार से जुड़े सवालों को दूसरी दिशा में मोड़ दिया गया। आंकड़ों में मौजूद कमियों से जुड़े सवालों को भविष्य में किए जाने वाले विश्लेषण के अस्पष्ट वादों से समेट दिया गया। जब भी कोई सवाल अनिश्चितता के करीब पहुंचता, जवाब सावधानी में बदल जाते, मानो उस विचित्रता को खुलकर स्वीकार करने से वह कहानी टूट सकती थी जिसे वे बनाए रखने की कोशिश कर रहे थे। अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी, अभी विश्लेषण चल रहा है, अभी कैलिब्रेशन नहीं हुआ है। लेकिन वस्तु दूर जा रही है, समय कम होता जा रहा है
और यह झिझक विज्ञान की गति से मेल नहीं खाती। यह संदेश प्रबंधन की गति जैसा लग रहा था। जानबूझकर दायरे को संकुचित करना, सामूहिक दृष्टि को धीरे से पुनर्निर्देशित करना, एक ऐसी चुप्पी जो रणनीति का रूप ले रही थी। जब लाइव स्ट्रीम आखिरकार समाप्त हुई तो जो बचा रहा वो स्पष्टीकरण नहीं थे, बल्कि उनके आसपास की खाली जगहें थीं। वो शांत स्थान जहां विवरण होने चाहिए थे, वो अंतराल जहां चित्र दिखने चाहिए थे, वो टाल मटोल जहां स्पष्टता होनी चाहिए थी। नासा ने कहा हाँ, लेकिन मौन ने और भी जोर से कहा, क्योंकि जब कोई चीज अंतरतारकीय अंतरिक्ष से आती है, जो सूर्य से भी पुरानी हो, रासायनिक रूप से असामान्य हो, व्यवहारिक रूप से विशिष्ट हो, तो आप यह उम्मीद नहीं करते कि कहानी को इतने विस्तार से बताने में इतना प्रयास किया जाएगा। चुप्पी अनिश्चितता, सावधानी या शायद किसी गहरी बात का संकेत दे रही थी। संभावना यह थी कि पूरी तस्वीर उन श्रेणियों में स्पष्ट रूप से फिट नहीं बैठती जिनसे हम परिचित हैं। शायद वे अभी भी विश्लेषण कर रहे हैं, शायद वे अभिभूत हैं, या शायद सच्चाई अभी दुनिया के सामने आने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन कारण जो भी हो, एक बात स्पष्ट हो गई। 3i एटलस की असली कहानी लाइव स्ट्रीम में नहीं है। यह उन सभी चीज़ों के साये में छिपी है जिन्हें नासा ने न दिखाने का फैसला किया। जैसे ही नासा की 19 नवंबर की लाइव स्ट्रीम खामोशी में तब्दील हुई, जो चीज़ पीछे रह गई वह निश्चितता नहीं, बल्कि एक तरह का गुरुत्वाकर्षण तनाव था। एक ऐसी कहानी का अनूठा आकर्षण जिसे पूरी तरह से बयां नहीं किया गया था। 3 एटलस हमारे सौर मंडल में प्रवेश कर गया, अपने साथ एक ऐसे स्थान की रासायनिक आभाएं लिए हुए जो हमारे सूर्य से भी पुराना है, ऐसी धूल लिए हुए जो प्रकाश को ऐसे तरीकों से मोड़ती है जिन्हें हम शायद ही कभी देख पाते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड और निकल के ऐसे अनुपात लिए हुए जो दशकों से अध्ययन किए जा रहे हमारे पैटर्न को तोड़ते हैं। फिर भी लाइव स्ट्रीम ने इन विसंगतियों को अनदेखा कर दिया, मानो उन पर अधिक देर तक ध्यान केंद्रित करने से ऐसे प्रश्न उठ सकते हैं जिनका उत्तर देने के लिए वे तैयार नहीं थे। उन्होंने शांत आत्मविश्वास के साथ बात की, हाँ, लेकिन वह आत्मविश्वास एक ढाल की तरह था, सहज, नियंत्रित, सतर्क, मानो कहानी को स्थिर रखने के लिए बनाया गया हो, जबकि खोज का असली महत्व कहीं पहुंच से परे बना हुआ था। क्योंकि जब अंतरतारकीय अंतरिक्ष से कोई वस्तु आती है और 20 अंतरिक्ष यान उसके संकेतों को इकट्ठा करते हैं, तो आप धुंधली तस्वीरों और विलंबित डेटा की उम्मीद नहीं करते। आप मंत्र की तरह दोहराए जाने वाले कोमल आश्वासनों की उम्मीद नहीं करते। आप ऐसी ब्रीफिंग की उम्मीद नहीं करते जो उन मुख्य बिंदुओं से बचती हो जहां से आमतौर पर रहस्योद्घाटन शुरू होता है। आप आश्चर्य, स्पष्टता और खोज की उम्मीद करते हैं। इसके बजाय हमें एक ऐसी गहरी चुप्पी मिली जो जानबूझकर बढ़ती गई प्रतीत होती है, और वह चुप्पी ठहराव, अनदेखी बातें और किसी भी ऐसी बात से सावधानीपूर्वक बचना जो सामान्य धूमकेतु की श्रेणी में ठीक से फिट नहीं बैठती, शायद सबसे बड़ा सुराग हो सकता है कि नासा डेटा स्थिर होने तक अटकलों से बचना चाहता हो। शायद उन्हें गलत व्याख्या, सनसनीखेज खबरों या जल्दबाजी में निष्कर्ष निकालने का डर हो, या शायद उन्होंने बिना संसाधित की गई तस्वीरों में, कच्चे स्पेक्ट्रोग्राफ में धूल के अजीब गुणों और अप्रत्याशित बलों में जो देखा है वह अभी भी उन मॉडलों से परे है जिन पर वे भरोसा करते हैं। कुछ ऐसा जिसे वे अभी तक समझा नहीं सकते, कुछ ऐसा जिसे वे पहले समझे बिना दुनिया के सामने रखने को तैयार नहीं हैं। जब सूर्य से भी पुराना कोई आगंतुक चुपचाप हमारी पहुंच से ओझल हो जाता है और उसकी कहानी के सबसे स्पष्ट हिस्से वे होते हैं जिन्हें नासा ने नहीं दिखाया, तो वह चुप्पी ही खोज का हिस्सा बन जाती है। तो फिर हम कहाँ पहुंचते हैं सवालों के साथ, वास्तविक, ईमानदार, अनुत्तरित सवाल जो लाइव स्ट्रीम की सीमाओं से परे तक फैले हुए हैं। ऐसे सवाल जो उन उत्पत्तियों के बारे में हैं जिन्हें हमने कभी नहीं समझा, ऐसी रसायन शास्त्र की बातें हैं जिन्हें हमने कभी नहीं समझा, ऐसी शक्तियों के बारे में हैं जिनका हमने कभी अनुकरण नहीं किया, और संयम का एक ऐसा निरंतर क्रम है जो आकस्मिक होने के लिए बहुत ही सुसंगत प्रतीत होता है। लेकिन सवाल कमजोरी नहीं होते, वे निमंत्रण होते हैं। जो कहा गया है, जो दिखाया गया है, उससे परे देखने का निमंत्रण, उन अंधेरी जगहों में जहां अनसुलझे सवाल छिपे हैं, क्योंकि सच हमेशा वहीं छिपा रहता है, पहले से तैयार घोषणाओं में नहीं, बल्कि उनके बीच के शांत अंतरालों में। और अगर आपने भी वही भार महसूस किया है, अगर आपको नासा के कहे और टालमटोल किए गए तथ्यों के बीच का तनाव समझ में आया है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। यहीं रहें, जिज्ञासु बने रहें, बारीकियों पर ध्यान दें। वे फ्रेम के किनारे पर ही रुक जाते हैं, क्योंकि यह चैनल उन पलों के लिए बना है जब आधिकारिक कहानी धुंधली पड़ जाती है और अनकही बातें लिखित बातों से ज्यादा जोरदार हो जाती हैं।
अगर इस पड़ताल ने आपको इस बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर किया है कि बाहर क्या है, अगर इसने आपको जवाबों से ज़्यादा चुप्पी पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित किया है, तो चुपचाप मत जाइए। सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम उन कहानियों को खोजते हैं जो उन जगहों में छिपी हैं जिन्हें नासा रोशन नहीं करता। वीडियो को लाइक कीजिए ताकि यह संदेश उन लोगों तक पहुंचे जो सतह के नीचे छिपी बातों को सुनना चाहते हैं, और नीचे कमेंट कीजिए।